राम मंदिर दान में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर आज तीसरे दिन भी एसआईटी की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। 2 दिन की जांच में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हो गई है। एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी जानकारी ली। चंपत राय सहित कई पदाधिकारियों से पूछताछ हुई। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है एसआईटी की टीम संदिग्धों से जानकारी ले रही है। तो एसआईटी को 15 दिनों में, आप जान लीजिए, 15 दिनों में सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी क्लैरिटी के साथ सरकार के समक्ष रखना है। तो ऐसे में एक के बाद एक आज लगातार तीसरा दिन है जब एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। कई कथित तौर पर आरोप, कई सारी चीजें धीरे धीरे उनकी परतें भी खुलेंगी। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कई सारे ऐसे सवाल जवाब, कई सारे ऐसे इनपुट। ऑब्वियसली एसआईटी के काम करने का तरीका क्या रहता है सब जानते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर कब क्या हुआ, टाइमलाइन जान लीजिए। 7 जून को समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने कई संगीन आरोप लगाए। आरोप यह लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। 8 जून को अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया, कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा। 9 जून को बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की। 9 जून को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। चढ़ावे की राशि, गिनती, लेखा जोखा पर चर्चा हुई। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांगी। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोप खारिज किए। 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का भी बयान सामने आया। 13 जून को आप देखिए सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए 11 तारीख को ही, और 13 जून को यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए क्योंकि मामला बहुत बड़ा हो गया था। 13 तारीख से जांच के आदेश दिए गए। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। 15 जून को टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की। इसके बाद मुलाकात के बाद तमाम चीजें, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, टीम को देखा। अयोध्या भी पहुंची टीम, रामलला के दर्शन किया और उसके बाद से 15, 16 और आज है 17 तारीख। आज तीसरा दिन है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अभी तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। तो ये पूरा टाइमलाइन है, ये पूरा मुद्दा कब उठा, कैसे उठा। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनमीत, आज लगातार तीसरा दिन, इस बीच 100 से अधिक लोगों से पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन की दिशा किस तरह आगे बढ़ रही है? रोहित, देखिए, एसआईटी की टीम इस समय जो है वो राम जन्मभूमि परिसर में है। सुबह 10 बजे के करीब पहुंच गए और आज देखिए तीसरा दिन है और आज भी लगातार एसआईटी की जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज, जो दान आते हैं उसका जो ब्यौरा लिखा जाता है, उन सारे कागजातों को, इसके अलावा जो दान के रूप में सोना चांदी चढ़ता है, उन सभी चीजों को लेकर एसआईटी आज जांच कर रही है। अब तक अगर देखिए 3 दिन में एसआईटी ने लगभग 100 से ज्यादा जो वहां के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे वार्ता किया है, उनसे पूरी जानकारी ली है और जो लोग जो दान के पैसे होते हैं उनको गिनते हैं, चाहे वो एक नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में बाकायदा एक प्रकार से अधिकृत किया गया था, और साथ में जो उन लोगों को एक जो प्राइवेट एजेंसी है उनको भी इसमें अधिकृत किया गया था कि वो सभी इस जो भी धनराशि आती है उसका गिने, उसको गड्डी बनाए, इसके अलावा बैंक में उसको जमा कराएं और बाकायदा उसकी लिस्टिंग करें। तो उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो यहाँ की जो मुख्य अगर पदाधिकारी माने उनका बहुत नजदीकी है, उससे भी पूछताछ की गई है। तो अगर आप देखें तो एसआईटी की टीम लगातार देर रात तक जो है राम जन्मभूमि परिसर में रहकर जो है उन संदिग्धों से मुलाकात कर रही है, पूछताछ कर रही है। उनको बाकायदा एक जगह बैठाया गया है, सभी के बयानों को एक क्रॉस चेक किया जा रहा है, जो लेखा जोखा है रोहित उसको देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 7 दिन में जो है ये रिपोर्ट इनको देनी है और 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाएगी और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देनी है, जो कि मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी। इन सब के बीच में अगर आप देखें रोहित, तो राजनीति भी बहुत गर्म है। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार कुछ ना कुछ नया मामला जरूर सामने लेकर आ रहा है, चाहे जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे दान पात्र से चोरी गई रकम और आभूषण का मामला हो। रोहित, मुझे एक चीज और बताइए, क्या शुरुआती दौर में जो पदाधिकारी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया था, इस तरह की कोई बातें नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं?
रोहित देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी किया था। जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बाकायदा इसको जो है ट्वीट किया था, उसके बाद जो है जब सुर्खियां बनी जी। तो चंपत राय ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, ऑडिट हो रही है और ऑडिट होने दीजिए। लेकिन वो साफ तरीके से जो बयान सुना जाए अगर, तो उन्होंने साफ इसको खारिज कर दिया था जो आरोप लगे थे। आज वही आरोप लगातार लगते आ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि जिन लोगों को चिन्हित किया गया, जिनसे पूछताछ ट्रस्ट की तरफ से की गई और जो खबरें आ रही हैं, हालांकि ये अपुष्ट जरूर हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसमें माना जा रहा है कि अब तक 2 करोड़ की राशि जो है, जो चोरी की गई थी, उन राशियों को बरामद कर लिया गया है। राशि का जो आंकड़ा है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि राशि जो है 8 करोड़ के करीब हो। ये भी माना जा रहा है कि 5 सालों से ये पूरा ये जो प्रकरण है, अगर आप देखिए जो भगवान श्री राम के दान की जो राशि उसकी चोरी हो रही थी, तो ये भी माना जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ तक भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिन लोगों को दायित्व था इस राशि को गिनने की, जिनके ऊपर संदिग्धता है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे कुछ धनराशि जो है बरामद की गई है। मन में 2 सवाल और मन में आ रहे हैं, जल्दी से आप बता दीजिएगा। एक तो इतना बड़ा हमारा राम मंदिर बना, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, ये कहते कहते आप और हमने उस भव्य पल को भी देखा, पूरे देश ने उसको जिया, हम लोग भी वहां पर मौजूद थे, आप वहीं रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे बताइए, इतना बड़ा लूप होल्स, इस बारे में ना ट्रस्ट ने सोचा, ना उससे पहले पदाधिकारियों ने सोचा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत संवेदनशील हैं और किस तरीके का भाव वो रखते हैं, उनके जहन में ये सारी चीजें नहीं आई। इस पर मुझे बात बताइएगा कि ये लूप होल्स को अब भरा जाएगा या काम शुरू हो चुका है। और दूसरा, जो आम श्रद्धालु आ रहा है, अब मेरे जैसा आम श्रद्धालु आएगा जो लगातार न्यूज देख रहा होगा, जो आपको सुन रहा होगा, उसको नहीं लग रहा कि ये तो मेरी आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। रोहित देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी आस्था भगवान श्री राम पर है। और देखिए तो कई बार, लगभग माना जा रहा है 100 के बार के करीब जो है, जब से मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या आ चुके हैं जी। उनकी भी स्पष्ट मंशा है कि अगर कहीं कुछ हुआ है, इसमें अपराध हुआ है, तो वो सामने आना चाहिए। और यही कारण है कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। अब ये माना जा रहा है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है तो उससे जो वास्तविकता है वो सामने नजर आएगी। लेकिन आप देखिए, ये बहुत बड़ा प्रकरण है, छोटा प्रकरण नहीं है। क्योंकि ये भगवान श्री राम के मंदिर के 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, वो जब निर्माण हुआ, निर्माण के बाद जब यहाँ पर लोगों की आस्था बहुत प्रबल रही, उन्होंने अपना आर्थिक रूप से भगवान राम के मंदिर में दान दिया। अब वही दान अगर चोरी होता है तो ये जरूर माना जाएगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट आखिर क्या कर रहा था और किस तरीके की उसने व्यवस्था बनाई। तो ये सवाल तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर जरूर खड़े होंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं। लेकिन जल्द से जल्द इन लूपहोल्स को भरा जाए ताकि आगे किसी की आस्था, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, वो लाखों करोड़ों भारतीय, और न सिर्फ भारतीय बल्कि बाहर जो लोग भारतीय रहते हैं वो यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं। उनका विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो दिक्कत होगी। बहुत धन्यवाद मनमीत जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।